हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। और 7 की फुट डेटा एनालिटिक्स की मैं काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूँ। पांडा पाइथन की वीडियोस डालता हूँ, पांडास की, मैटप्लॉटलिब, बॉन एक्सेल की बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ और पावर बी की डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ पावर बी एक डैक्स क्वेरी, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि आज देखते हैं कि एट बिगिनर लेवल पे कैसे डैक्स क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। एंड डेक्स क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज भी लिखी जाती है। फर्दर मैं इस वीडियो के अंदर तो उतना नहीं आगे जाऊंगा, बट बेसिक लेवल की डेक्स क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल कुछ कैलकुलेशंस करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज इन दी पावर बी आई। तो एक्सेल से तो काफ़ी इजी होता है इसके अंदर लिखना डेक्स क्वेरीज। तो वह देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बार डेक्स क्वेरी लिखने के लिए एक डेटा सेट तो हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं एक डेटा सेट्स को लेकर आता हूँ और टेक्स्ट सीएसवी के अंदर मेरे पास अगर कॉम सेपरेटेड वैल्यू में कोई हेड होगी टेक्स्ट तो मैं लेकर आऊँगा। लेट सपोज की कंपनी नाम की मेरे पास एक टेबल है और मैं उसको लोड करने की कोशिश करता हूँ एंड लोड करता हूँ। लोड करने के बाद अब इसके अंदर देखते हैं कि हाँ देयर आर कॉलम ऑफ आईडी नेम, ये वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मैं इसको लोड कर लेता हूँ। आई थिंक मेरा डेटा क्लीन होगा, और डेटा क्लीन है बिकॉज मैं एसक्यूएल वगैरह में जब क्लासेस लेता हूँ तो डेटा सेट काफ़ी यूज़ करता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो डेटा सेट से मैं बहुत फैमिलियर हूँ। एंड ओके, तो सारे के सारे मेरे पास कॉलम, अगर जो पहली बार पावर बी देख रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि इमेजाइजेशन टैब के लिए यहाँ पर होता है। डेटा सारे आपके पास यहाँ खुल के आते हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं। बाकी ये सब एक्सेल जैसा आपको दिख रहा होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड अभी मुझे क्या करना है कि इसके अंदर टोटल नंबर, जैसे सपोज की ज्वाइनिंग डेट, लॉगिन डेट ऑफकोर्स है इसके अंदर, तो डेट फॉर्मेट में है। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर जैसा दिख के आता है, इसका मतलब है कि डेट फॉर्मेट में है। एंड अभी मैं चाहता हूँ फिलहाल कि हाउ मैनी एम्प्लॉय इन माई कंपनी, तो मुझे ये चेक करना है। देन हाउ कैन वी चेक, सिंपल मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेरी लिखने की कोशिश करता हूँ और मैं न्यू मेजर्स पे चलता हूँ। और न्यू मेजर्स पे चलने के बाद यहाँ पर यहीं से डेक्स क्वेरी का आप बनना चालू हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक फॉर्मूले की तरह, जैसे एसक्यूएल एक्सेल के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए ऑप्शन आ जाता है, वैसे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मैं बोलूँगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे फाइंड करने हैं। हालांकि आप ये बोलोगे कि अगर जो पावर पे जिसको आता हुआ, आप बोलोगे भैया मैं यहाँ पे कार्ड यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एंड कार्ड उसके ऊपर उठा के सारे आईडी या उठाकर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा एंड उसको काउंट कर दूंगा। देन यू कैन सी दैट कि वो सारे के सारे काम वहाँ से भी हो जा रहे हैं। बट लेकिन लेट सपोज कि अब मैं थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड द थिंग इज़ कि मुझे ना एक चीज़ ये स्टोर भी करवानी है। ठीक है, ये चीज़ मैं स्टोर भी करवा रहा हूँ। मुझे काउंट ऑन फंक्शन लगाना सिंपल है कि ऐसी चीज़ों स्टोर हो मेरे किसी वेरिएबल के अंदर, मैं सिंपल उसको ड्रैग करूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो मुझे वहाँ पे काउंट सम ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय डाल देता हूँ, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय डालने के बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि काउंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, एंड काउंट फंक्शन का यूज़ करने के बाद मैं बोल देता हूँ कि कस्ट कंपनी की जितनी भी आईडी है, कंपनी वाली टेबल के जितनी भी आईडी है उसको आप काउंट कर लो। तो डिस्टेंट काउंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल काउंट लगा रहा हूँ, और मैं सिंपल इसको ऐड करूँगा। जैसे ऐड करूँगा तो मेरे पास एक यहाँ पर मेजर्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम की चीज़ आ गई, और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैं कार्ड है तो मैं अपने कार्ड के पास यहाँ पर लेकर चलता हूँ, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ड्रैग करके यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड जैसे ही ड्रा करके बोलूँ तो यहाँ पे मेरे पास 50 दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक तरीका है। और लेकिन अगर आप बोलते कि भाई मुझे की सारी ये चीज़ें दिखाई पड़नी चाहिए थी, तो मैं क्या करता है, पहले अगर बिना बिना डैक्स क्वेरी कर मुझे करना था तो मैं एक और कार्ड ऐड करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें कंपेयर भी करता हूँ, और मैं सिंपल ऐड को डायरेक्ट ड्रा करके उठा के मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर भी काउंट ऑफ आइडिया से आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसके बाद से इसके अंदर चेंजेस भी सम भी कर सकते हो, सो वैल्यूज है समथिंग, और कुछ मैक्सिमम मिनिमम भी चेक कर सकते हो। बट जो ये मैंने डेक्स क्वेरी बनाई वो सिंपल काउंट फंक्शन है भाई सब। और एक, दिस इज नॉट अ कॉलम, दिस इज एक मैंने जो भी मेजर्स कैलकुलेट किया था वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो काउंट फंक्शन इस तरीके से देख सकते हो, एंड उसके बाद से आप ये देख सकते हो कि हाउ मेनी एम्प्लॉय, हाउ मेनी डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें काउंट फंक्शन से देख सकते हो, सिंपल काउंट फंक्शन। अभी मैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे सैलरी का, मुझे पूरे ओवरऑल सैलरी का वो सम निकालना हो तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार फिलहाल के लिए। फिलहाल ना मैं एक टेबल, अच्छा चलो मैं यहाँ पर एक टेबल ही क्रिएट है, तो एक या सिंपल एक टैक्स क्वेरी लिखते हैं। तो टैक्स क्वेरी लिखने के लिए मैं ना सिंपल क्या करता हूँ कि फिर से अपना वही न्यू मेजर्स पे क्लिक करता हूँ। न्यू मेजर्स पे क्लिक करने के बाद एक मेरे पास और आ जाएगा, एंड टोटल सैलरी, या बोल सकता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द एम्प्लॉय, तो मैं बोल दूंगा कि टोटल सैलरी के नाम से अब बोल देता हूँ, और टोटल सैलरी, ठीक है। एंड उसके बाद से इक्वल टू, एंड उसके बाद से मैं बोल देता हूँ कि इसके अंदर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ सम। तो सम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और जैसे ही आप इसके अंदर SUM भी, आई डोंट नो व्हाई कि इट इज़ नॉट शोइंग, टोटल
सैलरी इज इक्वल टू, अगर मैं काउंट लिखता हूँ तो काउंट तो आता है, बट अगर मैं सम लिख रहा हूँ तो सम भी आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है सम। उसके बाद से मुझे किस वाले का वैल्यू की लेनी है, मुझे लेट सपोज कि ए सैलरी वाले की लेनी है, तो मैं बोलूँगा कि सैलरी वाले की वैल्यू चाहिए, और मैं उसको टैप करूँगा और इसको एंटर कर दूंगा, तो टोटल सैलरी भी मेरे यहाँ पर शो होकर आ जाएगी। अभी मैं बहुत बेसिक डायरेक्ट क्वेरी लिख रहा हूँ, तो जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूला लिखा लगाते हो तो उस तरीके की चीज़ है। तो अभी मेरे पास टोटल सैलरी नाम की आ गई मेरे पास चीज़ें, एंड उसके बाद से मैं इसको ना एक मल्टी रो कार्ड्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड टोटल सैलरी को उठा कर मैं यहाँ पे ड्राइन मार देता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेट सपोज कि अगर इसके अंदर कुछ और ऑप्टिमाइजेशन करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर डालता हूँ, तो क्या दिखाई पड़ा, टोटल सैलरी। ठीक है, ये तो दी चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं आ रही है आई थिंक, तो इसको हटा देता हूँ। टोटल सैलरी को मैं सिंपल कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक दिखाई पड़ रहा है कि टोटल, थोड़ा सा ना इसी का ही मैं फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके देखता हूँ कि काम कर रहा है क्या, नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको कार्ड में लेकर आते हैं, रिमूव करते हैं, एंड इसके वजह से यहाँ पर कार्ड में लेकर आते हैं, तो मेरे को बड़ा दिखाई पड़े। टोटल सैलरी को सिंपल मैं फील्ड्स में उठाऊंगा और दिखाऊंगा कि 3 मिलियन आई थिंक दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा। और इसकी वैल्यू, इसको भी आप पर्टिकुलर किसी उसमें डालना चाहते हो तो आप उसमें भी देख सकते हो। ओके, नाउ अभी क्या कर सकते हैं, और डेक्स क्वेरी में क्या क्या लिख सकते हैं, लेट सपोज कि विद द हेल्प ऑफ डेक्स क्वेरी, डेक्स क्वेरी हम लोग कॉलम में क्विक मेजर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्विक क्विक मेजर भी एक इसमें ऑप्शन होता है, तो मैं उसका भी एक बार करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि क्विक मेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें वो भी देखते हैं। तो अभी सिंपल मैं कैलकुलेशन स्टार्ट अ कैलकुलेशन, ठीक है, एवरेज पर कैटेगरी, एवरेज वेरिएंस, ईयर टू डिटेल, रनिंग टोटल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टार रेटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है कि टोटल पर कैटेगरी भाई क्या दे। लेट्स सपोज कि मुझे एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी देखना चाहते हो, वो देख सकते हो। एंड फिल्टर्ड वैल्यू देखना चाहते हो, एवरेज पर कैटेगरी देखना चाहते हो, तो मैं लेट्स सपोज मैं अभी सिंपल एक काम कर लिया, तो एडिशन लेके चलता हूँ। एडिशन मुझे करना है, एडिशन किसके थ्रू करना है, या सब्सट्रैक्शन में, लेट्स सपोज का सब्सट्रैक्शन करता हूँ। सब्सट्रैक्शन में इसमें कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और कोई ऑप्शन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिलहाल छोड़ो, जा देता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, या इसके ना एक काम करते हैं हम लोग, एडिशन नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। पर मैं ये देखना तो कि पर एम्प्लॉय कितने रुपए जा रहा है, मतलब एवरेज निकाल रहा हूँ सैलरी का, तो सिंपल ये करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिवीजन करने की कोशिश करता हूँ, एंड बोलता है कि न्यूमरेटर में आपको क्या रखा है, डिनोमीटर में क्या रखा है, तो मैं न्यूमरेटर में टोटल सैलरी को उठा के रखता हूँ। एंड टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय है वो मैंने उसके लिए पहले से डिनोमीटर में ला रखा था, तो मतलब इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ किससे, सिंपल मैं बोलने वाला हूँ कि इसको डिवाइड करो बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल कितनी एवरेज, तो यहाँ पे एक नया डिवीजन नाम का एक नया क्विक मेजर बन जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से दिखाई, बट टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ने अपने आप से दे दिया। एंड उसके बाद से अगर आप चाहते हो कि इसका नाम चेंज कर दो, आप बोल दो तो एवरेज सैलरी लिख दो, छोटा नाम होता है एवरेज सैलरी लिख देता हूँ, और मैं इक्वल टू कर देता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद और सिंपल एंटर मारता हूँ। एंटर करने के बाद आता होगा कि एवरेज सैलरी नाम की एक मेरे पास यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। एंड उसके बाद से अभी मैं इसके अंदर एक नया कार्ड इसमें ऐड करता हूँ। नया कार्ड ऐड करने के बाद मैं सिंपल एवरेज सैलरी को उठा कर ट्राई कर, तो ऑन एन एवरेज 60,000 इसमें एवरेज सैलरी है पर एम्प्लॉय की। तो द थिंग इज कि ये दिस इज अ गुड, ओके। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स सपोज कि आपने न्यू मेजर्स देख लिया, कुछ मेजर्स, तो बहुत सारी चीज़ें भी और कर सकते हो भाई साहब। लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूँ कि एक मुझे कॉलम ही ऐड करना है, ठीक है, तो एक कॉलम ऐड करते हैं। मैं अभी ना इसके लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म डेटा में या इस डेटा में चलता हूँ, ठीक है, टेबल व्यू में चलता हूँ। टेबल व्यू में चलने के बाद मैं देखता हूँ कि एक न्यू मेजर्स मुझे क्लिक करना है, एंड इसके बाद से मैं बोलता हूँ कि न्यू मेजर्स, या या ना इसको हटाते हैं अभी, न्यू मेजर्स, या अ, करके देखते हैं, जैसे लेट सपोज ना कि मुझे ज्वाइनिंग डेट का सिर्फ मुझे डेट यहाँ पर निकाल के एक्सट्रैक्ट करके डालना है, या किसी भी और चीज़ पे, जैसे लास्ट लॉगिन का भी डेट, या ज्वाइनिंग डेट का किस दिन किस लोगों ने ज्वाइन किया था, मैं वो देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं डालना चाहता हूँ कि डे डेज ये डालना चाहता हूँ। एंड उसके बाद से मैं बोलूँगा इसके अंदर से मैं बोलने की कोशिश करो कि मुझे वीक डे निकालना है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या हो रहा है, ये डेज इज इक्वल टू वीक। अभी इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं। अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं, बिकॉज कि उसके मुझे कॉलम ऐड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू कॉलम के नाम से इसमें ऑप्शन बनाता हूँ, न्यू कॉलम्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। न्यू कॉलम्स टेबल टूल्स के अंदर जाने के बाद अब मैं इसके अंदर इस कॉलम का नाम दूंगा, कॉलम का नाम दूंगा क्या,
डेज़ नेम नाम से कॉलम देता हूँ एंड डेज़ नेम नाम से कॉलम दे दिया एंड इसके बाद से मैं बोलता हूँ कि मुझे वीक डे निकालना है, तो वीक डे अब आ गया, पहले एक्चुअल में वो फील्ड डे ही आ रहा था। एंड किस कॉलम का मुझे डेट डालना है एंड डिटेल टाइप डालना है, ठीक है। डेट डालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे आई हैव लेट्स सपोज डेट की जॉइन डेट है, तो मैं यहाँ पे कंपनी का जॉइन डेट यूज़ करूँगा एंड उसके बाद से मेरे पास यहाँ पर ये हो चुका है एंड उसके बाद से मैं कॉमा बोलूँगा कि और इसमें बोलता है कि 1 2 3 डेट टाइप शायद रिटर्न करने के लिए यहाँ पे बोला, अच्छा संडे को इसमें 1 बोला है कि 1 से लेके सैटरडे 7 तक एंड इसके बाद सेकंड वाले में क्या है आई थिंक वो मैंने देखा ही नहीं। 2 वाले में देखते हैं भाई, इसमें वाले में भाई ठीक है, क्या हो गया किधर आ गया, ठीक है 1 नहीं हटाता हूँ अभी, मैं सिंपल यहाँ पे रखता हूँ एंड इसमें ये दिखाई पड़ रहा है एंड इसके बाद अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो 2 वाले में आई थिंक मंडे से 1 ईयर स्टार्ट, मंडे से आपका डे स्टार्ट होता है, तो मैं 1 वाले पे करता हूँ, संडे को मैं 1 मानता हूँ, सिंपल ये चीज़ है। और मैं उसको एंटर मारूंगा, जैसे एंटर मारूंगा तो डेज नेम नाम से मेरे पास एक कॉलम बन जानी चाहिए। तो मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूँ, ब्रैकेट बंद करने के बाद उसको मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद देखते हैं कि मेरा कॉलम बन रहा है या नहीं। डेज नाम से ऑफ कोर्स बन गया। तो आप देखो सैटरडे को 7 इसने कह दिया, सैटरडे को 7, और यहाँ पर आप डेज कैलकुलेट कर सकते हो कितने दिन में, रेशियो क्या है, सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग डेट डे क्या होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। सिंपल थिंग इज़ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये काम कर सकते हो। लेट्स सपोज कि एक और कॉलम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो न्यू कॉलम नाम से एक कॉलम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। न्यू कॉलम नाम से कॉलम बनाते हैं एंड उसके बाद से बोलते हैं कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयड आता है, ठीक है। टाइप ऑफ एम्प्लॉय, जैसे एक मैं सिंपल आपसे आपसे ये बोलता है, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप ऑफ एम्प्लॉय मैं बोलता हूँ। टाइप ऑफ एम्प्लॉय बोलने के बाद मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज कि जिसकी स्कोर जो है ना वो 80 से ऊपर है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि दे आर वेरी गुड एम्प्लॉय एंड अदरवाइज मैं सबको एवरेज बोलने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे कंडीशनल कॉलम की बात है, कंडीशनल कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में और भी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको डाइस क्वेरी के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि इफ़ यहाँ पर आ गया एंड इफ़ लॉजिकल टेस्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट करने के लिए बोलता हूँ कि इफ़ अगर मेरा स्कोर जो है ना, इफ अगर स्कोर इज ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन 80, और बोल सकता हूँ जो इक्वल टू भी 80 है, तो इक्वल टू 80 भी है, तो मैं उसको बोलने वाला हूँ ऐड, उसके बाद से कॉमा बोलूंगा, रिजल्ट इफ ट्रू तो मैं बोलूंगा कि दे आर गुड एम्प्लॉय, गुड एम्प्लॉय बोल देता हूँ एंड उसके बाद से कॉमा, अदरवाइज अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स अगर हो गया तो मैं बोल देता हूँ कि एवरेज इज सिंपल। अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज़ किया हुआ तो वो सिंपल ये चीज़ है, तो मैं एवरेज यहाँ पर बोल देता हूँ एंड उसके बाद से यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ, कॉमा सॉरी इन्वर्टेड कॉमा 1 करता हूँ और मैं रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि शायद यस गुड एम्प्लॉय 88 है, तो गुड एम्प्लॉय आ गया, गुड एम्प्लॉय एवरेज बिकॉज 80 से नीचे है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कंडीशनल कॉलम विद द हेल्प ऑफ डाइस क्वेरीज। बाकी इसके अंदर कंडीशनल कॉलम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाके और भी चीज़ें वो मैं कभी और कवर करूँगा, ठीक है। तो आपको मैंने सिंपल काउंट फंक्शन, सम फंक्शन और डेट फंक्शन से कैसे डेट एक्सट्रैक्ट करना है, वीक डे है कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बताया कि आपको किस तरीके से एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और इसके अंदर और एक्सप्लोर डेस्क, बहुत बड़े बड़े डेस्क क्वेरी लिखे जाते हैं बिकॉज आई एम इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेरी लिखे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज, और बड़े आसान से फार्मूलाज होते हैं, कॉलम वॉलम का यूज़ करके बनाया जाता है। आई होप कि आपको इतनी सी वीडियो बिगिनर लेवल पे आपको समझ में आई होगी एंड इफ़ यू like the video then you can please like the video and subscribe the channel. Thank you.